Good morning everyone. Welcome to my channel Science World. सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता दूं, जो ये हमारा चैनल है इस पे साइंस से रिलेटेड आपको सारे इम्पॉर्टेंट नोट्स, सारे इम्पॉर्टेंट वीडियोस इजीली मिल जाएगी और आप इसे इजीली विज़िट कर सकते हैं। सो आज जो मैं अपना टॉपिक शेयर करने वाली हूँ वो है हमारा साइंस। सबसे पहला ये टॉपिक है मेरा, इसलिए मैंने इसको साइंस चूज़ किया है कि सबसे पहले हमें ये जानकारी हो कि एक्चुअली साइंस होता क्या है, ये कितने पार्ट में डिवाइड है, इसका डिस्कवर कैसे हुआ है और इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारी चीज़ें इसमें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरा सेल्फ़ नोट्स है, तो इसमें मे अकॉर्डिंग टू मी सारी चीज़ें जितनी भी इम्पोर्टेंस हैं वो मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। तो आई होप ये आपको भी ईज़िली समझ में आ जाए और आपको हेल्पफुल लगे ये चीज़ें। तो सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सबसे पहले अपने टॉपिक पे चलती हूँ, जो कि है साइंस। साइंस के अंदर सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस क्या है? साइंस इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल थिंग्स एंड रिसोर्सेज। तो ईज़िली यहाँ पे हम लोग इसका जो डेफिनेशन है उसको पढ़ के इजीली पता चल रहा है कि जो साइंस है उसके अंदर जो नेचर्स में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट है हमारे, उनको सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पे अरेंज किया हुआ है बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। तो इसी बेस पे हम लोग इसका स्टडी करते हैं कि नेचर्स में जो चीज़ें हमारी प्रेजेंट है उसको किसके आधार पे, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर के आधार पे जब उसको अलग करके रखा हुआ है तो इजीली हम उसे स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमारा साइंस के अंदर है। नई नई चीज़ें जो हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, स्टडी करते हैं, वो साइंस से ही स्टार्ट होता है। और जो भी हमारे चीज़ें आस-पास सराउंडिंग में या नेचर्स में जितनी भी सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो उन पे हम लोग एक जो स्टडी करते हैं बट सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं, तो ये हमारा साइंस कहलाता है। ईज़ी वे में फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो कि नेचर्स में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं और उनका जब हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर के आधार पे, तो यही हमारा साइंस कहलाता है। मॉडर्न साइंस इज़ टिपिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मॉडर्न साइंस जो है इसको बेसिकली हम लोग को 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है फिजिक्स, सेकंड केमिस्ट्री एंड थर्ड बायोलॉजी। तो इसके बाद मैंने इसके पार्ट्स को भी यहाँ पे कवर किया हुआ है, बट यहाँ पे एक चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड की है कि फुल फॉर्म ऑफ साइंस, ये भी हमें पता होना चाहिए कि फुल फॉर्म साइंस का आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले मैंने वर्ड्स को डिराइव करके लिखा हुआ है। तो सिस्टमैटिक, कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर्स काजेज एंड इफ़ेक्ट्स। तो जो नेचर्स में जितनी भी चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं, एक्सप्लोर हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, तो उनके कारण क्या है, उनके प्रभाव क्या है, वही चीज़ को सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करना ही हमारा साइंस कहलाता है। एंड साइंस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड नेम सेंटिया विच मीन्स नॉलेज। तो साइंस जो है ये वर्ड आया कहाँ से? ये लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम सेंटिया है और इसका मतलब नॉलेज, मतलब कि ज्ञान प्राप्त करना। यही हमारा है कि इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना। तो ये तो हो गई हमारे साइंस सिंपली। तो जो मैंने उसके टाइप्स डिराइव किए थे तो उसको भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट है हमारा फिजिक्स। फिजिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। द वर्ड फिजिक्स इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड नेम फ्यूजिस विच मीन्स नेचर। तो पहला जो है हमारा फिजिक्स है, तो ये हमारे साइंस के ही ब्रांच का है। तो इसका जो वर्ड है फिजिक्स, ये हमारा ग्रीक वर्ड से लिया गया है। जैसे साइंस हमारा लैटिन से लिया हुआ है, उस तरीके से फिजिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड फ्यूजस से लिया गया है जिसका मीन्स नेचर है। तो सिंपल सा वहाँ भी हमारा डेफिनेशन था कि नेचर्स की चीज़ें के बारे में स्टडी करना। तो उसी तरीके से जो नेचर्स में जो भी चीज़ें प्रेजेंट रहेंगी तो उन पे ही स्टडी करना। लाइक फिजिक्स के अंदर आपका टेम्परेचर, फोर्स, एयर, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो इन पे स्टडी करना हमारा एक फिजिक्स के अंदर फिजिक्स कहलाएगा और इसमें फिजिक्स के पार्ट में ये आएगा। तो लास्ट में है फिजिक्स इज़ द साइंस विच नेचर और साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना इज़ डन। तो साइंस जो है, जो प्रकृति में होने वाले जितने भी प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक घटना है, ये घटना जो है वो कहलाएगा हमारा फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स कहलाएगा और फिजिक्स हमारे इसके अंदर आएगा। एक बार मैं फिर से इसे बताती हूँ कि फिजिक्स इज़ द साइंस विच नेचर और साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना इज़ डन। फिजिक्स के अंदर क्या होता है कि प्रकृति और प्रकृति में होने वाली जितनी भी घटनाएं होती हैं वो हम फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, सिंपल।
अब हम लोग आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, रिएक्शन एंड यूटिलाइजेशन एप्लीकेशन ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री सबसे पहले यहाँ पे मैटर्स लिया जा रहा है। तो मैटर जो भी प्रेजेंट है उससे रिलेटेड जब हम उसके कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, रिएक्शन एंड यूटिलाइजेशन के बारे में जो स्टडी करते हैं वो हमारा केमिस्ट्री के अंदर आता है। और केमिस्ट्री भी हमारा ब्रांच किससे लिया गया है? साइंस से ही लिया गया है। ये भी हमारा सेकंड ब्रांच में आ जाएगा। तो द वर्ड केमिस्ट्री डिराइव्स फ्रॉम वर्ड अल्कीमी फ्रॉम अरेबिक वर्ड। तो ये वर्ड जो है अरेबिक से लिया हुआ है, अल्कीमी वर्ड से लिया हुआ है। जैसे कि हमारा ग्रीक एंड लैटिन वर्ड से लिया हुआ था, तो सिंपली यहाँ पे केमिस्ट्री जो है अरेबिक वर्ड्स एल्केमी से लिया हुआ है। एंड थर्ड अब हम लोग चलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। इट इनकॉम्पेसेस द सेलुलर बेसिस ऑफ लिविंग थिंग्स। तो बायोलॉजी सबसे सिंपल है, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं जो उसके बारे में हम लोग जो स्टडी करते हैं वो हमारा सारा बायोलॉजी के अंदर आता है। क्या लिविंग थिंग्स है, क्या नॉन लिविंग थिंग्स है, तो हम लोग को पता है ही इतना। तो उसके बारे में ही जो हम लोग स्टडी करते हैं वो हमारा सारी चीज़ें बायो के अंदर आती है, जितनी भी लिविंग थिंग्स का स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड हो सकता, तो वो हमारे एरिस्टोटल कहलाएंगे फादर ऑफ बायोलॉजी। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया हुआ है। द वर्ड बायोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बायोस मीन्स लाइफ एंड लॉगोस मीन्स स्टडी। तो जो वर्ड हमारा डिराइव हुआ है वो उसको दो पार्ट में पहले डिवाइड कर रहे हैं, बायोस एंड लॉगोस। तो बायोस मीन्स हमारा लाइफ से रिलेटेड है एंड लॉगोस मीन्स स्टडी। तो जो हम लोग लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं वो हमारा बायोलॉजी के अंदर आता है। मीन्स वही लिविंग थिंग्स से रिलेटेड जितने भी लिविंग थिंग्स का जो हम लोग स्टडी करते हैं वो सारी चीज़ें बायोलॉजी के अंदर आएंगी। तो बायोलॉजी को भी हमारा बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बॉटनी, सेकंड जूलॉजी एंड थर्ड है माइक्रोबायोलॉजी। तो बॉटनी के अंदर इन तीनों पार्ट्स को भी हमें जानना है कि इसके अंदर भी ब्रांचेस हैं और इसको किस किस बेस पे अलग किया हुआ है। तो सबसे पहले जो बॉटनी है तो इट स्टडीज़ प्लांट्स एंड ट्रीज। इसके अंदर हम लोग सिर्फ पेड़ पौधों के बारे में ही स्टडी करते हैं, तो ये इसलिए इसका एक ब्रांच है लाइक बॉटनी के नाम से यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड जूलॉजी जो है इट स्टडीज़ एनिमल्स। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एनिमल्स, जानवरों के बारे में, छोटों से लेके बड़े तक जितने भी जानवर हैं यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे, वो हमारा पार्ट हो जाएगा जूलॉजी का। एंड थर्ड वन इज़ माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो हमारे नेचर्स में प्रेजेंट हैं जितने भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे नेक्ड आइज से नहीं दिखाई देती हैं, वो सारी हमारे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आ जाएंगी। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है, क्योंकि आई थिंक नीट वगैरह में ये चीज़ पूछी जाती हो कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कि क्वेश्चन लाइक फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पे मैंने इस 3 चीज़ों को भी ऐड किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि फादर ऑफ बॉटनी किसे कहेंगे? थियोफ्रास्टस को कहेंगे फादर ऑफ बॉटनी। जूलॉजी एरिस्टोटल, लाइक ये सबसे इजीली और सब लोग ऑलमोस्ट जानते हैं कि एरिस्टोटल जो है वो फादर ऑफ जूलॉजी हैं। एंड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहेंगे? एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉक को। तो ये हमारे एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉक माइक्रोबायोलॉजी के फादर कहलाएंगे। तो साइंस में आई थिंक इतना इनफ है जानकारी। तो जो भी मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जितनी भी मिली मुझे यहाँ पे मैंने इसको नोट्स कर लिया। तो आई थिंक आपको ये इजीली समझ में आया हो और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।